हेलो एवरीवन, आई एम विहान। आज के क्लास में हम करने वाले हैं एफकेट 2026 में आने वाली एक्सपेक्टेड स्टैटिक जीके क्वेश्चंस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एडसिल पीआईक्यू। ठीक है, तो हम पहले आई एम विहान। आई हैव 3 years of experience in एफकेट एग्जाम्स। आई हैव क्लियर लास्ट 3 एग्जाम्स एंड मेरा एक स्ट्रैटेजी है। मैं एग्ज़ाम क्लियर करने का 50% सिलेबस और 50% पी वाई क्यू पे बेसिस करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर पी वाई क्यू पे ध्यान करता हूँ, उस पर एनालाइज करता हूँ और उससे आने वाले क्वेश्चन को एक्सपेक्ट करके क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए। और मेरा भी यही स्ट्रैटेजी था कि मैं कैसे पी वाई क्यू करके मैं अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। ओके, तो हम जो हमारा इस साल से एफकेट एग्ज़ाम करवाने वाला है वो है एडसिल। ठीक है, एडसिल ही करवाएगा। तो एडसिल का एक पी वाई क्यू हम करने वाले हैं आज, जो हमारे 2026 के एग्जाम में आ सकता है। ओके, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ओके, तो हम चले। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स। इसमें से दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स है? मेक्सिको, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, इटली। देखो, इसका फर्स्ट 5 मेंबर थे, 5 मेंबर्स मिलके ब्रिक्स बना था। ये हमारा हो गया ब्राज़ील, ये हो गया रशिया, ये हमारा भारत, इंडिया, ये चाइना, ये हो गया साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये 5 मेंबर्स मिलके ब्रिक्स बनाया था। तो हमारे ऑप्शन में आ गया सी। ठीक है, नेक्स्ट, ये नीचे जो मेंबर्स है वो न्यूली एडेड है, इसके बाद जो ऐड हुआ, जैसे कि ये है हमारा यूएई, ये हो गया आपका सऊदी अरबिया, अर्जेंटीना, ये इंडोनेशिया, ये हमारा ईरान, ये हमारा इजिप्ट, और ये हो गया इथोपिया। तो हमारा लेटेस्ट है ब्रिक्स का मेंबर, लेटेस्ट मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, लेटेस्ट मेंबर। तो हमारा लेटेस्ट मेंबर है इंडोनेशिया। ये जैन 2025 में ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये कर लेना आज। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ओके, ये आपका पीडीएफ नोट मिल जाएगा आपको इस टेलीग्राम चैनल पे। तो आपको चाहिए रेफरेंस के लिए पीडीएफ, तो यहाँ पे आके आप पीडीएफ ले सकते हो। ओके, डिफेंस एग्जाम हब टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, हमारा नाम आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सब एथिल की। ओके, fruits stored in controlled atmosphere chambers have longer shelf life mainly because, मतलब कि फ्रूट्स जो स्टोर होता है कंट्रोल एटमॉस्फेयर चैम्बर्स ऑफ हैव लॉन्गर सेल्फ, मतलब कि ज़्यादा देर तक कंट्रोल कहाँ रखा जा सकता है? लाइफ मेनली बिकॉज, ज़्यादातर ज़्यादातर मतलब फ्रूट्स को कहाँ पर रख के हम उसको सेव कर सकते हैं? तो इसे स्टोर होता है ना, स्टोर, वो स्टोर मतलब यहाँ पे होता है एक रेफ्रिजरेटर स्टोर, एक होता है डोंट रेफ्रिजरेटर स्टोर। तो हमारा यहाँ पे रिड्यूस्ड ऑक्सीजन, जब हम फ्रिज में, जब हम एक, जैसे कि हमारा हो गया यहाँ पे एप्पल,
एप्पल को फ्रिज में रखेंगे तो वहाँ फ्रिज में हमारा क्या होता है, वहाँ पे एप्पल को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। तो रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल के कारण हम हमारा फ्रूट वहाँ पे ठीक रहता है, मतलब अच्छा रहता है, ताज़ा रहता है। ठीक है, तो मेनली रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल के कारण हमारा एटमॉस्फेयर चैम्बर्स हैव लॉन्गर सेल्फ लाइफ, मेनली बिकॉज ऑफ रिड्यूस, क्योंकि उसको लाइफ ज़्यादा दिन एक्सपेंड होता है, लाइफ उसका बढ़ जाता है। क्यों? जब आप किसी सामान को, किसी फ्रूट्स को, सब्जी को, वेजिटेबल्स को कभी फ्रिज में डालेंगे तो उसका लाइफ होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे है जो रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, बेरीज, एप्पल, कॉलीफ्लावर, पोमोग्रेनेट, कैरेट एंड मशरूम, ये सब आप रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। ये है डोंट रेफ्रिजरेट, मतलब पोटैटोस, ऑनियंस, सिट्रस, टमाटोस, कॉफ़ी बीन्स, बनाना, ये आप बाहर ही रख सकते हैं, मतलब कि फ्रिज के बाहर। फ्रिज के अंदर रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री विल होस्ट द AFC एशियन कप 2027? ओके, तो पहले बात, AFC एशियन कप किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल से ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना, AFC एशियन कप 2027 में कहाँ पे होगा? कहाँ पे होगा? हमारा सऊदी अरबिया में होने वाला है ये। ठीक है, और हाँ, AFC एशियन कप, ये भी एक आ सकता है क्वेश्चन कि AFC एशियन कप किससे रिलेटेड है, तो हमारा ये फुटबॉल से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूरोपियन पावर्स विच हैड सेटलमेंट एट दमन ड्यू एंड सैचेट वास, तो हमारा यूरोपियन पावर जो है हमारा इंडिया में किस किस राज्य पे राज किया? जैसे कि हमारा यूटी में है दमन ड्यू, पांडिचेरी, गोवा, और थोड़ा जगह है मद्रास, कराची, वो तो पाकिस्तान में है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा यूरोपियन पावर्स, डच, पोर्चुगीज, फ्रेंच, डेनिश, इसमें से किसने हमारे गोवा, दमन ड्यू और पांडिचेरी पे राज किया है? ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा पोर्चुगीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो यहाँ पे, मोपिन फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? मोपिन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो हमारा ये मोपिन फेस्टिवल है, यहाँ ऐसे करके ये लोग डांस करते हैं जोड़ी में। ठीक है, तो हमारा मोपिन फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? तो हमारा ये हो जाएगा इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश। ओके, और ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर AP, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हमारा ग्लोब ट्राइब मनाया जाता है, ग्लोब ट्राइब, ग्लोब ट्राइब का फेस्टिवल होता है वहाँ पे। और असम में हमारा मनाया जाता है बिहू फेस्टिवल, याद कर लियो, असम में बिहू फेस्टिवल। और नागालैंड में मनाया जाता है हमारा कौन सा फेस्टिवल बताओ? हॉर्नबिल फेस्टिवल। ये यार क्या हो रहा है, फेस्टिवल। ठीक है, अब मणिपुर में मनाया जाता है हमारा संगाई फेस्टिवल। ओके, तो ये हम रिलेट करके पढ़ेंगे आज, तो इसको याद रखना। ठीक है, फेस्टिवल से एक क्वेश्चन पक्का आता है आपके आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। AFCAT 1 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर 2026। देखो यहाँ पे, पंक्चुअल पास कनेक्ट विच इंडियन स्टेट नेबरिंग कंट्री। ठीक है, तो हमारा पंक्चुअल पास, यहाँ पे कौन कौन सा पास होता है पहले देख लो। यहाँ पे ये हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का मैप है।
अरे यार, ये हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का मैप है। ओके, तो यहाँ पे देखो, योंगया पास यहाँ से होता है हमारा एपी से, चाइना का। ओके, दिहांग पास भी हमारा एपी से चाइना का है पास। दीपर पास, दीपर पास होता है म्यांमार और इंडिया, अरुणाचल प्रदेश। ये कुमजंग पास, ये भी होता है हमारा एपी म्यांमार। चनकम पास, चनकम पास भी होता है हमारा म्यांमार और एपी, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ये हो गया आपका चनकन पास हो गया। अब लेक पानी पास, लेक पानी पास म्यांमार, ये सब हमारा एपी का है, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, और इसी के बीच आता है हमारा पोंगसू पास। देखो यहाँ पे आता है हमारा पोंगसू पास, यहाँ पे। पोंगसू पास। क्या हो रहा है आजकल साइड में? ओके, तो ये हमारा इसका हो जाएगा म्यांमार आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पद्म, ये होता है पद्मश्री। इन, सॉरी, पद्मश्री, पद्मश्री इन कर्नाटिक म्यूजिक रेफर्स टू, मतलब पद्मश्री कर्नाटिक म्यूजिक में किस सॉन्ग को मिला था? तो यहाँ पे हमारा उसका हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पोजिशन। इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पोजिशन का आंसर होगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग में कर्नाटक म्यूजिक को पद्मश्री मिला था। यह होता है हमारा त्यागराजा वास बोर्न इन द दिस डे ऑफ 1766। यही हमारा कर्नाटक म्यूजिक कंपोजिशन किया था। ठीक है, द गेम ऑफ पोलो, पोलो कहाँ से ओरिजिनेट किया गया है, बताओ? आपको पता है? ये हमारा मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर इसका आंसर है, क्योंकि पोलो गेम फर्स्ट मणिपुर से ही ओरिजिनेट हुआ है, हमारा इंडिया से हुआ है, भारत से हुआ है। ठीक है, और देखो, अच्छा, बैडमिंटन, आपको पता है बैडमिंटन कहाँ? बैडमिंटन, बैडमिंटन कहाँ का गेम, बताओ? ये भी हमारा इंडिया का, पुणे से इंडिया, पुणे इंडिया। ये भी हमारा भारत का ही दिया हुआ गेम है, बैडमिंटन। ओके, लेट्स गो, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगल टेंडर इंडिया, लीगल टेंडर इन इंडिया? ये देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा देखो, लीगल टेंडर कौन होता है? कॉइन और नोट्स। लीगल टेंडर हमारा होता है इंडिया में कॉइनली, कॉइन्स एंड नोट्स। उसमें पेमेंट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, रीपेमेंट्स ऑफ डिटेल्स एंड टैक्सेस, यह सब हमारा लीगल पेमेंट्स होता है। ठीक है, तो हम कॉइन्स यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो, इसमें एक क्वेश्चन आएगा, हमारा जो कॉइन होता है यूज़ करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें दे ही दिया है। और जो नोट्स होता है ना, नोट्स को यूज़ करता है आरबीआई। ये आप याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हंसन डिसीज इज आल्सो नोन एज, तो हंसन डिसीज, इसका और नाम क्या है? तो उसका एक और नाम है लेप्रोसी। तो हंसन डिसीज को लेप्रोसी बोलते हैं। ऐसे कोलेरा को क्या बोलता है? कोलेरा को हम एसिडिक,
एशियाटिक कोलेरा भी बोलते हैं, ठीक है। और प्लेग को हम बोलते हैं ब्लैक डेथ। ओके। ट्यूबरकुलोसिस को तो नॉर्मली टीबी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन। तो 5 ईयर प्लान इंडिया में कब लॉन्च किया गया है? तो हमारा ये हो गया आपका 1951 कि द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज लॉन्च। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हम कब लॉन्च हुआ है? देखो यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे पूरा 12th 5 ईयर प्लान है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान होता है पर 1956 एंड 1961। ये मेनली आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और हो गया आपका नेक्स्ट थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 1966 से। ओके। फोर्थ 5 ईयर प्लान हो गया आपका 1969 टू 1974। इसी तरह आप पूरा पढ़ लीजिएगा इसको। द द्रोणाचार्य अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन, मतलब द्रोणाचार्य अवार्ड कब से लागू किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा लागू किया गया है 1985 से। इस तरह यहाँ पे नोबेल प्राइज कब यहाँ पे लागू किया? नोबेल प्राइज 1901, ऑस्कर अवार्ड 1929। एक मिनट, हाँ। ऑस्कर अवार्ड 1929, भारत रत्न 1954। दिख रहा है आपको? ओके। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991, पुलिट्जर प्राइज, अर्जुन अवार्ड 1961। ओके। ये हो गया हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड 1985। ओके। इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये टंगस्टन इज यूज्ड इन विच, इन बल्ब फिलामेंट्स बिकॉज ऑफ, मतलब जो बल्ब होता है ना हमारा बल्ब, सॉरी, बल्ब का, बल्ब, ये जो होता है बल्ब, तो इसमें हम टंगस्टन, जिसका टंगस्टन नाम है टंगस्टन, वो हम क्यों फिलामेंट्स में यूज़ करते हैं? तो इसलिए यूज़ करते हैं कि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वो कितना भी गर्म हो जाए तो वो गलता नहीं है, इसलिए हम टंगस्टन को फिलामेंट्स बल्ब में यूज़ करते हैं। ओके। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तो सियाचिन ग्लेशियर कौन सा माउंटेन रेंज में आता है? तो देखो यहाँ पे मेरे भाई और बहनों, ये हमारा हो गया आपका काराकोरम रेंज। यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है वो आपका होता है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज, ओके। यहाँ से जाता है यहाँ तक वो होता है आपका लद्दाख रेंज। ओके। और जो इधर से लेके यहाँ तक आता है वो होता है आपका जास्कर रेंज, ठीक है। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है
AP तक वो होता है आपका ग्रेट हिमालयास। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रेंज में आएगा? सियाचिन देखो यहाँ पर है, सियाचिन हमारा काराकोरम में आता है, काराकोरम रेंज में आता है। ओके, द क्लासिकल डांस फ्रॉम सत्रिया। सत्रिय डांस कहाँ का है? हमारा इंडिया में कौन सा स्टेट का सत्रिय डांस है? कहाँ से सत्रिय डांस का ओरिजिन हुआ था? तो हमारा इसका हो गया आंसर असम। असम में हमारा सत्रिय डांस का ओरिजिन हुआ था। ऐसे ही यहाँ पे भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, कथक नॉर्थन इंडिया जैसे कि यूपी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिशा ओडिसी ओडिशा, सत्रिय आसाम। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू टैटू। टैटू से कौन सा डिसीज ट्रांसफर होता है? तो इसका आंसर है हेपेटाइटिस बी। और देखो, HIV मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू द अनप्रोटेक्टेड सेक्स और फ्रॉम sharing इंजेक्शन ऑफ टैटू इक्विपमेंट। तो यहाँ पे HIV टैटू इक्विपमेंट साइड कनेक्ट होता है, टैटू इक्विपमेंट। इक्विपमेंट शेयरिंग करने से होता है, ना कि टैटू करने से। ओके, तो ये बस याद रखना आप। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स फर्स्ट टाइम कहाँ पे हुआ था? तो ये देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे मैप दिया, फोटो दिया हूँ। फर्स्ट हमारा हुआ था एथेंस में, ग्रीस। ग्रीस में एथेंस नाम की सिटी में हुआ था 1860 1896 में। ठीक है, सेकेंड हुआ था पेरिस, तो हमारा इसका हो जाएगा एथेंस। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन एथेंस 1986। ओके, यहाँ पे याद रखना 1896, सॉरी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द नामधारी मूवमेंट। नामधारी मूवमेंट कौन फाउंड किए थे? तो ये हमारा इसका हो गया नामधारी सतगुरु राम सिंह, सतगुरु राम सिंह। और अच्छा, एक गुरु गोविंद सिंह किस लिए फेमस है? गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पे इस्टेब्लिशिंग ऑफ खालसा वॉरियर इस्टेब्लिशिंग ऑफ खालसा वॉरियर। ठीक है, बालक सिंह कौन है? बालक सिंह जो नामधारी मूवमेंट का मेंटर था, मेंटर ऑफ नामधारी मूवमेंट। ओके, मेंटर ऑफ नामधारी मूवमेंट। स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती मेनली फेमस फॉर फाउंडर ऑफ आर्य समाज, फाउंडर ऑफ आर्य समाज। ओके, नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम इज यूज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हाइड्रोजन बम किसके प्रिंसिपल के द्वारा यूज किया जाता है? ये हमारा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के ही की वजह से ही हाइड्रोजन बम बनता है यहाँ पे, उसके ही फार्मूला बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक इसमें से कौन है? तो यहाँ पे होता है, तीन प्रकार का रॉक होता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटाफोरिक रॉक। तो मेटा मेटामॉर्फिक रॉक में होता है आपका मार्बल, स्लेट, कॉर्टेजाइट, ग्नीस। और सेडिमेंट्री रॉक में होता है आपका सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, कॉन्जिस्मेरेट, जिप्सम। इग्निस रॉक मतलब ग्रेनाइट, स्कोरिया, हुमाइस, ऑब्सिडियन। तो हमारे यहाँ पूछा गया है सेडिमेंट्री रॉक कौन सा है? तो हमारे यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक जिप्सम
जिप्सम है। ओके, द वर्ड सत्यमेव जयते आर टेकन फ्रॉम, द वर्ड सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया है केना उपनिषद से। ओके, नेक्स्ट, विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरेडिटी? तो हेरेडिटी किससे होता है? हेरेडिटी का मतलब होता है जो जन्म से आपके साथ हो, जन्म से आपके साथ हो। साथ आता है, ठीक है। तो ये हमारा जन्म किसके साथ आता है? हमारा जीन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासेस थ्रू इंडिया? तो हमारा कौन सा लैटिट्यूड पासेस थ्रू इंडिया? बताओ, क्या है इसका आंसर? इसका हमारा आएगा ट्रॉप, देखो यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, ये हमारा कितने स्टेट को, कितने स्टेट से गुजरता है? देखो, ये हो गया आपका गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यह हो गया आपका त्रिपुरा, नागालैंड। ठीक है, विच रिवर फॉलोस इनटू द अरबियन सी? अरबियन सी में इसमें से कौन सा रिवर फॉलो नहीं, इनटू द रिवर, मतलब अरबियन सिंह इसमें, अरबियन सी में इनमें से कौन सा रिवर जाके मिलता है? तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये हमारा है लूनी रिवर, ये भी अरबियन सी में आके मिलता है। ये है तो माही रिवर, माही रिवर। ये नर्मदा रिवर, नर्मदा। ये होगा तापी रिवर, ये भी आपका इधर ही मिलता है अरबियन सी में। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा रिवर, जो अरबियन सी में मिलता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द जीके स्टैटिक क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमारा रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक विच विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स द रेड डेटा बुक? और इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो रेड डेटा बुक मेंटेन करता है? तो इसका हमारा हो गया IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन IUCN ही रेड डेटा बुक यूज करता है, ठीक है। ओके, तो जय हिंद, थैंक यू। जय हिंद, थैंक यू। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, अगर अब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो प्लीज। और ऐसे ही इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है।
तो हम अभी शुरू किए हैं। अभी हमें आज जीके किया हूँ, इसके बाद करंट अफेयर्स करूँगा, फिर इसके बाद करंट अफेयर्स करूँगा, इंग्लिश करवाऊँगा, रीजनिंग करवाऊँगा, मैथ्स करवाऊँगा। तो आपका एग्जाम से पहले मैं सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा के जाऊँगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।